भिवानी के सेक्टर 13 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। स्थिति यह बनी हुई है कि आवारा पशुओं की लड़ाई के चलते लोगों के वाहन टूट जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस बारे में नगर परिषद को समय समय पर अवगत कराया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस है। उधर नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा है कि सेक्टर 13 की समस्याओं को लेकर वे पूरी तरह मुस्तैद हैं। समय समय पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है और स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। अब 16,500 नई लाइटें आई हैं। इसके बाद स्थिति में काफ़ी सुधार नज़र आएगा। हमें यहाँ पे सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है पशुओं से। पशु आपस में लड़ते हुए यहाँ पे आते हैं और गाड़ियों पे बच्चों पे अटैक करते हैं सीधा वो आके, और सभी सारे पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे कोई भी हम बगीचा फूल पौधे लगाते हैं उनको तोड़ जाते हैं। ना तो यहाँ पे गायों का कोई वो कभी कोई ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, शाम को वही गाय फिर आके यहाँ पे हल्ला मचा देती हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे खेल नहीं सकते कहीं पे भी, उनकी एक्टिविटी कहीं पे भी नहीं होती। तो सारी तरफ से सारी जनता परेशान हुई पी है 13 सेक्टर की। पानी की भी यहाँ दिक्कत रहती है। अब सर्दियों में तो ठीक था, गर्मियों में फिर यहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाएगी। एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता। आता है तो 3-3 बजे 4-4 बजे पानी देते हैं। ना तो पीने लायक पानी आता है, गंदा इतनी स्मेल वाला पानी आता है, उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट 4 दिन ठीक रहती है, दूसरे दिन फिर खराब पाती है वो लाइट। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। गाड़ियों पे आके सीधा अटैक करते हैं पशु। यहाँ पे खागड़ यहाँ पे इतने ज़बरदस्त है, इतने मतलब देख के डर लगता है उनको। कुत्तों से बहुत सारी जनता कुत्तों से बहुत परेशान हुई है। और हम तो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे नरक में रहते हैं। अब तो यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है, अभी कोई किसी चीज़ का कोई हल निकाला जाए, कोई भी हल नहीं निकलता यहाँ पे भैया। मेरा नाम मीना है, मैं यहाँ सेक्टर 13 में रहती हूँ। यहाँ पे इतने ज़्यादा पशु है कि बच्चे यहाँ ग्राउंड में खेलते हैं तो उनको पशुओं से बहुत दिक्कत आती है। कल परसों भी बच्चे खेल रहे थे तो उनके पीछे जो खागड़ थे 3-4, वे घूरते हुए बच्चों के पास भागे और बच्चों ने भाग के अपनी जान बचाई। और ऐसे ही कुत्ते, कल परसों बच्चा साइकिल से जा रहा था तो वहाँ उसने बच्चे के पीछे बच्चे के पैर को काट लिया। एक लेडीज यहाँ से जा रही थी, उसके पैर को पीछे से आके कुत्ते ने पकड़ लिया, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं है इनका पकड़ने जी। हाँ जी। और समस्या तो बिजली पानी की तो ये तो है ही। यहाँ पे बिजली पानी का ज़्यादातर तो लाइटों की दिक्कत है। लाइटें नहीं जलती यहाँ पे, 2-4 दिन जलती है, उसके बाद 2-3 महीने तक तो कोई नाम निशान नहीं है। कई बार जाते हैं उनको बोलने के लिए, फिर कहते हैं कल आएंगे परसों आएंगे, ये करके वो चले जाते हैं। फिर हमें अंधेरे में फिर आपको पता ही है खागड़ दिक्कत करते हैं, दिखता नहीं है। बाइक आती है, काले खागड़ है, ऐसे बाइक ऐसे ही ऊपर से निकल जाते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे ये ग्राउंड है, इसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है पूरे में। यहाँ बच्चे तो खेल ही नहीं सकते। गंदगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी है और बच्चे खेलते हैं तो यहाँ अब बहुत है। हाँ जी, सफाई वाले तो आते ही नहीं है जी। उड्डा में आते हैं, यहाँ तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी, बस उड्डा तक सीमित है सफाई वाली। जी, क्या दिक्कत आपको आ रही है? मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं यहीं न्यू हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 में ही रहता हूँ। आज हमने एक छोटा सा प्रदर्शन करके सरकार को ये चेतावनी दी है कि या तो इनका समाधान किया जाए, आवारा पशुओं का, कुत्तों का, स्ट्रीट लाइट का, जो भी है समस्याएं, यहाँ अंबार लगा हुआ है समस्याओं का, इन समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं तो आने वाले इलेक्शन में हम इनका वोटों का विरोध करेंगे और ये सरकार जाने वाले हैं। तो अगर फिर भी आपके मांगे नहीं मान जाती हैं तो अगला रूट क्या रहेगी आपकी रोड पे? और में अगर सरकार ये हमारी मांगे मान लेती है, हमें सुविधा देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड पे भी आएंगे और प्रशासन को भी घेराव करेंगे। यही चलेगा। भी हैं 2 नंबर वार्ड के, तो दिक्कतें काफ़ी आ रही है, तो कहाँ तक समाधान नहीं निकला, क्या रीज़न मानते हैं आप? नहीं, समाधान के लिए ऐसा है, देखो टाइम तो लगता है। अभी ऊपर से हमारे पास मतलब मंजूरी होके 16,500 लाइट आई हैं। तो एक तो इनकी लाइट की बड़ी समस्या है इस वार्ड में। तो वो लाइट काफ़ी साल से इनकी बात ठीक थी कि लगी नहीं थी, लेकिन उसमें कोई ऊपर से ही बंद हो रहा था, जो अब खुल गया है और 16,500 लाइटें हमारे को मिल गई हैं, हमारे नगर परिषद को पूरी भिवानी के लिए। और भी लाइटों के लिए डिमांड डाली गई है। बिजली तो की है, पानी की है, सड़कों की है, और साथ में जो आवारा पशुओं की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या समय समय पर इन्होंने बताया भी है, उठते रहते हैं। लेकिन क्या है कि आसपास में ना डेयरी का एरिया है, जिसमें से वो क्या है कि सुबह दूध निकाल के और खोल देते, शाम को ये वापस चले जाते हैं। कुछ गाय हैं जो आ जाती हैं, लेकिन हमारा समाधान
हमने टेंडर लगा रखा है, समाधान हम करते रहते समय समय पर। और पार्क की जो समस्याएं हैं उसमें से देखो, हमने एक पार्क तो अभी यहाँ हाउसिंग बोर्ड का ठीक कराया है, जो वो ठीक हो चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और एक मिड्डा पार्क की बड़ी समस्या है, बहुत साल से वो ख़राब है, इनकी जायज़ समस्या। वहाँ पशु भी बैठते हैं और एक बार गाड़ी भी तोड़ दी थी, एक बार किसी की डेथ हुई थी, वहाँ पे भी वो लड़ने लग गए थे, आदमियों पे भी चोट आई थी, बिल्कुल समस्या। उसको देखते मैं उस दिन वहीं था, मौके पर ही था, तो मैंने प्रशासन को और हमारे डीएमसी साहब को इससे अवगत कराया था। और उसका 13,13,000 रुपये बजट पास हो गया है, जो इलेक्शन के बाद उसका टेंडर लग जाएगा और वो पार्क भिवानी का 1 नंबर पार्क बनेगा। बिल्कुल, मैं तो ये लगा लो 24 घंटे इनके लिए तैयार रहता हूँ। लगभग मेरे पास ग्रुप में 600 से 700 मेंबर हैं, तुरंत मैं उनका जवाब देता हूँ और निवारण करता हूँ।